समुद्र मंथन की कहानी में यह बताया जाता है कि एक बार ऋषि दुर्वासा ने स्वर्गलोक को श्राप दे दिया था, जिसके कारण स्वर्गलोक की धन वैभव यह सभी समाप्त हो गई थी। फिर विष्णु जी ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया, जिससे जो कलश मिलेगा उससे सभी अमर हो जाएंगे। तो इस कहानी को आज हम देखेंगे। विष्णु पुराण में हमें समुद्र मंथन की कथा को विस्तार पूर्वक बताया गया है। इसके अनुसार जब समुद्र मंथन सावन के महीने में ही किया गया है। समुद्र मंथन की कहानी और समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश के बारे में कई लोग नहीं जानते, लेकिन क्या आप जानते हैं कि समुद्र मंथन से निकली वो कौन सी चीज़ें हैं जो देवताओं और मानव के लिए उपयोगी नहीं थी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समुद्र मंथन की कहानी को लेकर कहा जाता है कि एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग श्रीहीन यानी धन दौलत वैभव ऐश्वर्य से विहीन हो गया था। तब भगवान विष्णु जी ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन का उपाय बताया। विष्णु जी ने कहा कि समुद्र मंथन से जो अमृत कलश प्राप्त होगा उससे आप सभी अमर हो जाएंगे। इसके बाद वासुकी नाग की नेति बनाई गई और मदांचल पर्वत की सहायता से समुद्र को मथा गया था। इसके बाद एक एक करके समुद्र से 14 बहुमूल्य रत्नों को निकाला गया। इन 14 बहुमूल्य रत्नों को देवताओं और असुरों के बीच बांटा गया था, लेकिन अमृत कलश के लिए देवताओं और असुरों के बीच विवाद छिड़ गया। आइए जानते हैं कि समुद्र मंथन से निकली उन चीज़ों के बारे में जिसे शुभ नहीं माना जाता। इसे हम एक एक करके देखेंगे। समुद्र मंथन से निकले 14 बहुमूल्य रत्नों में से हलाहल विष, कामधेनु गाय, घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौसमुख मणि, कल्प वृक्ष, अप्सरा, रंभा, माता लक्ष्मी, वाड़ुकी, चंद्रमा, शंख परिजात, वृक्ष सारंग, धनुष और अमृत कलश था। समुद्र मंथन से कुछ अशुभ चीज़ भी निकली थी, जिसमें पहला था हलाहल विष। समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल विष निकला। इस विष की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि सभी देवता और दानव इससे जलने लगे। तब भगवान शिव ने देवता और दानव और समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए इसे खुद पीने का साहस किया और उसको खुद पी लिया, लेकिन विष की तीव्र जलन के कारण शिव जी का कंठ नीला पड़ गया और इसी क्षण के कारण शिव जी का नाम नीलकंठ पड़ गया। विष की ज्वाला को कम करने के लिए सभी देवता और दानव शिव जी को शीतल जल चढ़ाने लगे। इसके बाद उसके शरीर का तापमान कम हुआ। इसी कारण सावन के महीने में शिव जी से किया जाता है। कहा जाता है कि शिव जी जब हलाहल विष को पी रहे थे तब इसकी कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गई थी, जिसके कारण सांप बिच्छू जैसे विषैले जंतु ने इसे ग्रहण कर लिया। इस कारण ये जहरीले जंतु बन गए। दूसरी चीज थी वारुणी। यह एक खास तरह की शराब थी जिसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। जल से उत्पन्न होने के कारण इसे वारुणी कहा गया। देवता सुरापन करते थे और दानव मदिरा, इसलिए विष्णु जी के आदेश पर इसे दानवों को दे दिया गया। इसे लेकर कहा जाता है कि कदम के फलों से बनाई जाने वाली यह मदिरा वारुणी है। वही चरक संहिता में वारुणी को मदिरा का एक प्रकार बताया। इसका उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। उल्लेखनीय है कि समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष और वारुणी को अशुभ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मानव, देवता और समस्त सृष्टि के लिए इसे उपयोगी भी नहीं कहा गया। इसलिए सृष्टि की रक्षा के लिए शिव जी ने स्वयं विष पी लिया और वारुणी यानी मदिरा दानवों को दे दी गई। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।